नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एक आपराधिक मुकदमा है और ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस धारा का काफ़ी गलत उपयोग कर रही हैं। कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस धारा का गलत इस्तेमाल कर दे रही हैं, जिससे कि बेगुनाह और निर्दोष पति और पति के घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कानून के दलदल में घिस के काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो रही है। तो इसी को ध्यान में रख के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया था। जो जजमेंट ऐसे लोगों के लिए है जिनके ऊपर झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने 498A का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूँ वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है जो आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, 7 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं, बिंदु बताए हैं, जिन बिंदु पे यदि आपका जो केस है वो मिलता जुलता है, कोई भी एक कारण होता है उनमें से जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, तो 7 ऐसे कारण हैं जिनमें से कोई भी एक कारण आपके केस में यदि मिल जाता है तो इस जजमेंट का रूलिंग के तौर पर आप यूज करके अपने ऊपर लगे झूठे मुकदमे को बड़े आसानी से रद्द करा पाएंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस जजमेंट में 7 महत्वपूर्ण ऐसे कारण बताए हैं जिनके आधार पे झूठा कोई भी मुकदमा वैध हो सकता है। तो यदि आपके ऊपर झूठा 498A का मुकदमा लगा है तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए है, बारीकी से समझिएगा। 7 में से कोई एक टॉपिक अगर मिल जाता है तो जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाइएगा और केस को जरूर खत्म करा दीजिएगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 रिक्वेस्ट करा सकती हैं, किस प्रकार से 125 CRPC खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे DV एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498 रिक्वेस्ट किया गया हो या 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आती है या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है, अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ FIR देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आती है, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में इस जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा को भी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा।
तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस CH भजनलाल के केस में आया है। और ये जो मामला है वो झूठे आपराधिक मामलों को हाईकोर्ट के द्वारा जो 482 CRPC लगता है, जो उसके द्वारा क्वैश किया जाता है, उससे संबंधित है। तो आपराधिक मामलों को 482 CRPC से क्वैश करने के लिए 7 कारण बताए गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उन्हीं कारणों को आज मैं आपको बताऊंगा। तो यदि कोई भी कारण आपके 498A के केस में मिलता है तो इस जजमेंट का यूज करिएगा, कोर्ट में बताइएगा कि CH भजनलाल का जो केस है उसका जो एक कारण है या एक से अधिक कारण है मेरे केस में मिल रहा है, तो मेरा भी केस रद्द किया जाए। गारंटी है कि आपका झूठा 498A का केस जरूर रद्द हो जाएगा। तो आइए सातों कारणों को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, पहला जो कारण है वो ये बताया गया है कि जहां प्रथम दृष्टया मामला ही ना बन रहा हो और उसके बावजूद भी 498A का या कोई भी मुकदमा दर्ज हो गया हो, तो जब आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जैसे पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के आधार पे आपके ऊपर प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बन रहा है, सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं जिनसे कोई भी प्राइमरी फेस यानी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, तो वो मामला क्वैश किया जा सकता है इस जजमेंट की सहायता से। दूसरा जो कारण है वो ये बनता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब कोर्ट में चार्जशीट लगाती है और चार्जशीट जब लग जाए तो चार्जशीट लगने के बाद जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो फैक्ट बताए गए हैं, जो चार्जशीट लगी है, जो साक्ष्य दिए गए हैं, उनसे कोई संज्ञेय या असंज्ञेय मामला ही नहीं बन रहा है। तो जो चार्जशीट लगा है, यदि चार्जशीट से एविडेंस से कोई संज्ञेय मामला नहीं बन रहा है, कोई मामला ही नहीं बन रहा है, मामला झूठा लग रहा है, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मामले को भी रद्द किया जा सकता है। तीसरा जो कारण है जिसके द्वारा आपका झूठा 498A रद्द हो सकता है वो ये है कि जो भी सबूत हैं वो आपके विरुद्ध है ही नहीं, यानी जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनमें जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं, वो आपको आरोपी साबित ही नहीं कर रहे हैं, अपराध का खुलासा ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी मामला क्वैश हो सकता है। तो पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है, उसमें मेडिकल ही नहीं लगाया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप कोर्ट में कह सकते हैं कि मारपीट पत्नी दिखा रही है लेकिन कोई मेडिकल नहीं लगा है। तो तीसरा जो ये बिंदु है वो आपके लिए यूजफुल है, तो इसके द्वारा आप क्वैश करा सकते हैं। चौथा जो बातें बताई गई हैं वो ये बताया गया है कि किस आधार पे क्वैश होगा। तो देखिए, जो संज्ञेय मामले होते हैं और असंज्ञेय मामले होते हैं, तो यदि असंज्ञेय मामलों के लिए मामला दर्ज होता है तो ऐसे में जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। तो कोई असंज्ञेय मामला पुलिस ने दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चार्जशीट लगा दिया है, तो इस मामले को भी क्वैश किया जा सकता है। तो 498A एक संज्ञेय मामला है, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं है। जो छोटे छोटे मामले होती हैं, हल्की फुल्की मारपीट हो गई, हल्का फुल्का गाली गलौज हो गया, उसके लिए है। तो ये टॉपिक 498A के लिए नहीं है, लेकिन बाकी जो बिंदु हैं आपके लिए यूजफुल है। अब देखिए, जो पांचवा बिंदु है, जो पांचवा कारण है, उसमें यह बताया गया है कि जो भी आरोप लगे हैं वो बेतुके आरोप है, अस्वाभाविक आरोप हैं। कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति है वो निष्कर्ष तक पहुंच सकता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, झूठ है, गलत है। जैसे कभी कभी पत्नी आरोप लगाती है कि उसे काफी बुरी तरह से डंडे से मारा पीटा गया, काफी बुरी तरह से उसे चोट पहुंचाई गई, लेकिन उसके शरीर पे कोई चोट का निशान ही नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं है। या फिर पत्नी कह रही है कि उसे लात घूसों से 4 लोग 5 लोग, सास ससुर देवर भसुर ननद सबने मिलके काफी बुरी तरह से मारा, उसकी पिटाई की, जमकर कूटा उसे, लेकिन कहीं कोई चोट है ही नहीं, कोई मेडिकल है ही नहीं, उसके शरीर पे कोई निशान ही नहीं है। या फिर इसी प्रकार का पत्नी कोई बेतुका आरोप लगा रही है जिससे निष्कर्ष ही निकल रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर 5 लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को मारती हैं तो वो व्यक्ति तो काम लायक रह ही नहीं जाएगा। तो कैसे माना जा सकता है कि 5 लोगों ने इन्हें मारा और कोई चोट का निशान नहीं आया। तो यदि इस प्रकार के बेतुके और अस्वाभाविक आरोप लगे हैं जो देख के ही गलत लग रहा है, तो वो भी मामले क्वैश हो सकते हैं। अगला जो ये है मामला है, इसमें ये है कि जैसे कोई कानून बना होता है, उस कानून को दूसरा कोई कानून होता है जो दोनों आपस में टकरा रहे होती है, या फिर कानून पे रोक लगा होता है। जैसे आपके लिए यूजफुल जो है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे 498A का जो मामला है, पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर लगता है।
तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो पत्नी होती है, जो पति के रिश्तेदार नहीं होती हैं, पति के दोस्त होते हैं, पड़ोसी होती हैं, दूर के जानने वाले होते हैं, उनका भी नाम केस में डाल देती है, तो उन लोगों के ऊपर मामला चल ही नहीं सकता, क्योंकि 498 में स्पष्ट लिखा है पति और पति के रिश्तेदारों के लिए ही ये कानून बना है, उन्हीं को अभियुक्त बनाया जा सकता है। तो यदि आपके यानी आप पति हैं तो आपके दोस्तों को, पड़ोसियों को या दूर के जानने वालों को जो आपके रिश्तेदार ही नहीं हैं उन्हें भी घसीट दिया गया है मामले में। पत्नी दिखा रही है कि उन्होंने भी दहेज मांगा उससे, तो ये जजमेंट आपके लिए है। इस टॉपिक का ये जो बिंदु है ये आपके लिए यूजफुल है और केस में लगा के फायदा ले सकते हैं। सातवां जो है कारण वो ये बताया गया है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से या फिर द्वेष समाप्त करने के लिए मामला दर्ज कराया गया हो। तो यहाँ ये हम बार बार देखते हैं कि कई बार पति डिवोर्स का केस लगाता है या सेक्शन 9 का केस लगाता है, उसके बाद पत्नी बदला लेने के लिए, परेशान करने के लिए द्वेष से या लालचवश वो 498 दर्ज करा देती है। तो जहाँ प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी ने एक्शन लिया है वहाँ ये जजमेंट आपके काम आने वाला है। जैसे आपने डिवोर्स का केस लगाया या सेक्शन 9 का केस लगाया, पत्नी को जब नोटिस मिला तो उसने जाके 498 का केस दर्ज करा दिया, तो यहाँ उसने द्वेषवश कार्य किया है। या फिर वो आपसे पैसों की मांग कर रही है, कह रही है मुझे इतने पैसे दो नहीं तो केस दर्ज करा दूंगी, आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग है या कोई साक्ष्य है या फिर कुछ ऐसा ही है जिससे प्रतीत हो रहा है कि पत्नी ने द्वेषपूर्ण और प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज कराया है, तो ये भी टॉपिक आपके लिए है, ये जजमेंट आपके लिए है। तो यदि इन सातों टॉपिक में से कोई भी आपको एक टॉपिक मिल जाता है या एक से अधिक बिंदु आपके लिए उपयोगी है, आपके केस में मिलजुल रहा है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस जजमेंट के जरिए आप अपने ऊपर लगे झूठे केस को क्वैश करा सकती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक 2-3 हैं, जैसे द्वेषपूर्ण, सबसे ज्यादा द्वेषपूर्ण जो होता है उसी में केस क्वैश होता है, या फिर बेतुकी आरोप लगे होते हैं या संज्ञेय अपराध नहीं बन रहे होते हैं, यानी आपके ऊपर कोई आरोप ही नहीं होता है, आपके ऊपर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिसपे सबसे ज्यादा केस क्वैश होता है, और काफी ज्यादा ऐसे जजमेंट आती हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट का यूज करता है और इस जजमेंट को रूलिंग मान के और केस को क्वैश करता है। आप भी जब जजमेंट पढ़ेंगे तो इस जजमेंट का उल्लेख जरूर पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस जजमेंट को डिटेल में थोड़ा बता दिया जाए। बाकी इस जजमेंट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए, जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी और जजमेंट आपके लिए यूजफुल साबित होगा। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।